तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रैशनलाइजेशन। ये क्या था? एक प्रोसेस था कि डिनोमिनेटर का इरेशनल नंबर को रैशनल, यही था ना? था कि नहीं? और एग्जाम्पल्स की जैसे कि 1/√2 है। देखो हर एक चीज़ ना एक बार में नहीं समझ आता है, ऐसा कुछ नहीं। किसी लोग को एक बार समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार में, 3 4 5 बार भी लग जाता है, सबका अलग अलग है। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो समझ नहीं सकते हैं। ये हम लोग के अंदर गलतफहमी है, हम लोग कुछ भी समझ सकते हैं। तो अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम लोग नीचे को देखेंगे, नीचे में √2 है, √2 का मतलब इरेशनल नंबर। तो इसको रैशनल बनाना है, तो अगर हमको √2 को इरेशनल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे √2 से इंटू, और √2 यहाँ और √2, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 1, क्या हो जाएगा रूट। और √2 कितना होता है के बारे में तो पता है ना? देखो यदि नहीं आता तो पूछ लेना एकदम तुरंत। अब ये 2 जो है √2 था, अब उससे क्या बन गया? ये 2 बन गया। तो ये रैशनल रैशनल हुआ कि नहीं? तो बस इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। समझ आई बात? अब जैसे कि फिर से हम लोग कहते हैं कि मान लो 1/2√3 है। देखा जाए ये पूरा का पूरा इरेशनल है, क्योंकि हम लोग पढ़े कि कोई भी रैशनल और इरेशनल में आपस में मल्टीप्लाई हो, ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो या डिवीजन हो, कुछ भी हो, वो पूरा का पूरा इरेशनल बनता है। तो यहाँ पे क्या है? 2√2 और 2√3 है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये √3 को 1 से हो जाएगा √3। देखो यहाँ पे 2 है, और √3 और √3 हो जाएगा 3। तो √3 और यहाँ 6 बन, तो देखो ये रैशनल बना ना। बस यही रैशनलाइजेशन। कंडीशन में क्या कहते हैं कि √3 जो है वो रैशनलाइजिंग फैक्टर है। क्या है? वही ना इसको रैशनल बना रहा है कि नहीं बना रहा? यहाँ पे रूट, इसी तरह से अगर ये सेकेंड दो एक टर्म्स है, अगर हम ये टर्म्स ले ले, मान लो √3 है -1, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए हम लोग को √3 + 1 और √3 + 1, ठीक है? तो अब क्या हो जाता है? देखो ये माइनस है तो प्लस, क्यों ऐसा? कि हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, हम लोग पढ़े हैं कि a + b × a - b क्या होता है? a² - b², यही ना? तो बस हो जाता है। ये √3 + 1 और a - b क्या हो जाएगा? a² - b²। तो √3 + 1, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो √3 + 1। ये चीज़ है ना? समझ आ रहा है ना बात कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लो √3 + 5 + 2 और √5 - 2। अब इसको करेंगे हम लोग। इसमें अभी देखो जितना भी हम बता रहे थे, यहाँ पे ऊपर में जो न्यूमिनेटर था 1 1 था, ठीक है? अब इसमें क्या कर दिया हम कि √5 प्लस और √5 - 2, अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? √5 माइनस है ना, क्या हो जाएगा? क्या? तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जो रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, क्या होता है कि कोई भी रैशनल नंबर में हम लोग अपने मन से सेम नंबर से इनटू कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही कर रहे हैं √5 + 2 और √5 +, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग क्लास 8 में और 9 में भी आ गए, उसमें भी पढ़ चुके हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा? √5 + 2 और √5 + 2 ये सेम हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? हाँ, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 × 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से यहाँ पे √5 + 2 √5 +, अब ये क्या हो जाएगा नीचे में? a - b और a + b, a² माइनस b²। अब यहाँ पे देखो a + b का होल स्क्वायर हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में और 9 में भी, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो a² + b² + 2a, और नीचे में क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर क्या होगा बोलो? 5। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? देखो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 4√5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 5 + 4 9, 4√5 डिवाइडेड बाई 1, 1 नहीं लिखते, रहने देते हैं, है ना? तो देखा जाए कि ये √5 - 2 से स्टार्ट किया और यहाँ 1 आ गया, तो यही रैशनल नंबर रैशनल बन गया। इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है? समझ आए बात ना? तो ऐसे हम लोग को बनाना होता है। कहाँ पे नहीं समझ आया ये बताओ ना? कहाँ पे? यहाँ पे? अरे ये तो देखो बात है कि हम लोग को पता है कि अगर n का रूट है
और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपल n आ जाएगा और कुछ नहीं। ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है। अच्छा, इसका पीछे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों होता है अगर हम बताए तो, है ना, ऐसा सवाल तो आता होगा। तो देखो ऐसा क्यों होता है, मान लो कि 3√2, ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये रूट का मतलब होता है 3 का पावर 1/2, ये सबको पता है कि नहीं? हम्म? ये रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। और फिर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कट जाएगा। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता था, a⁻m और फिर n, तो a⁻m इंटू n। तो यहाँ पे इंटू हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 3 का पावर 1 बोले तो 3। तो देखो ये, यही तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, √5 का 5 कर रहे हैं ना, समझ आई बात? तो ये सारा बेसिक है। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट रट लेंगे कि कोई भी रूट स्क्वायर कट जाएगा, क्यों कटेगा, इसका भी सब काम है इसके पीछे, है ना। कि हम लोग क्लास, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है।